अच्छा, आज की वीडियोस में हम कुछ टिपिकल एंट्रीज की बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुत बेसिक एंट्रीज की बात की थी, तो आज कुछ रेयर एंट्रीज जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, कुछ वर्ड्स की कन्फ्यूजन रहती है, कंसेप्ट्स में कन्फ्यूजन रहती है, तो आज हम सारा का सारा क्लियर करेंगे। तो क्या क्या एंट्रीज़ है, एक से शुरू करते हैं। पहले ये 6 एंट्रीज़ के बारे में तुम्हें बता रहा हूँ, ये 6 एंट्रीज़ का क्या कंसेप्ट है, पहले जरा उनके बारे में सुनना। सबसे पहले गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, हमारे गुड्स जा रहे हैं विदाउट एनी सेल। इनको हम सेल नहीं कह सकते। गुड्स चैरिटी में दे दिए, गुड्स फ्री में बांट दिए, गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, तो इनको पहली बात तो हम सेल नहीं कहते। हमारे मगर गुड्स जा रहे हैं। अब तुम्हें पता है जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। यहाँ पे वही परचेज तुम्हारी कम हो रही है। जो गुड्स हमने खरीदे थे उसी में से हमने चैरिटी दे दी, जो गुड्स हमने खरीदे थे उसी में से ओनर विड्रॉ कर रहा है। तो हमारे जो गुड्स हैं पहली बार कम हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज को इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो पहली बार जो तुम्हारा परचेज है वो वर्ड नीचे आ जाएगा। तो देखो पहली वाली की एंट्री क्या बनेगी, हमने चैरिटी में गुड्स दिए तो हमारी एंट्री बनेगी चैरिटी टू परचेजेस। हमने अगर फ्री में बांटे तो फ्री सैंपल्स के लिए एडवर्टाइजमेंट वर्ड यूज होता है, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। ओनर ने विड्रॉ कर लिए तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। गुड्स जल गए, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। गुड्स रस्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब जब हम भेज रहे थे कहीं पे, रस्ते में खराब हो गए। गुड्स हमने खुद उसका फर्नीचर बनवा लिया, तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर टू परचेजेस। तो इन सभी में नीचे क्या वर्ड आ जाएगा, परचेज का कंसेप्ट क्या, परचेज हमारी कम हो रही है, जो हमने खरीदी थी उसी में से हमारे गुड्स गए, इसलिए परचेज इन सब में क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें अगर तुम्हें दो वैल्यूज दे रखी हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो सारी की सारी एंट्रीज कॉस्ट प्राइस से बनती हैं। जितने में हमने खरीदे थे उसी में से चैरिटी दी होगी, जितने में हमने खरीदे थे उसी की हमारा डिस्ट्रॉय हुआ होगा। तो सभी में अगर एंट्री पूछेंगे कितने, दो को तुम्हें ना दो अमाउंट दे देते हैं, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। तो तुम्हें क्या कंफ्यूजन रहता है किससे एंट्री बनानी है, तो ध्यान रखना हमेशा किससे एंट्री बनेगी, तुम्हारी कॉस्ट प्राइस से। तो आते हैं एक एंट्री पे, जैसे पहली एंट्री है गुड्स चैरिटी में दे दिए तो चैरिटी टू परचेजेस। फिर से इसके बेटर है साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। गुड्स हमने फ्री में बांट दिए, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस। गुड्स हमने विड्रॉ कर लिए ओनर ने, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। गुड्स हमारे जल गए, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। गुड्स हमारे रास्ते में खराब हो गए तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स ओनर ने खुद ने फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर लिए तो फर्नीचर टू परचेजेस। और सभी में ध्यान रखना तुम्हारी एंट्री किससे बनेगी, कॉस्ट प्राइस से। कभी कभी हमारे गुड्स जल जाते हैं, हमने उसका इंश्योरेंस करवाया होता है। देखो अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ तो हमारी वैसी एंट्री खत्म हो जाएगी। अब ये सेम एग्जांपल है, गुड्स जल गए हमारे, वो इंश्योर्ड थे। तो देखो क्या एग्जांपल ले रहा हूं, इंश्योर्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख वर लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर 25,000 एंड चेक रिसीट। हमारे गुड्स पहले जल गए, जैसे हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे पहली एंट्री बना देना लॉस बाय फायर टू परचेसेस। देखो जैसे गुड्स जलते हैं, देखो क्लेम मिलने में 2 महीने 3 महीने का टाइम लग सकता है। जिस दिन गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं पहले हम इंश्योरेंस कंपनी को, पहले हमारे गुड्स जलने की पहले हम ये एंट्री बना देते हैं और उसी दिन हम इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देते हैं कि भैया हमें तुमसे पैसे लेने, क्योंकि हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। तो देखो अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं हो रखा होता तो हम लोग खाली पहली एंट्री बनाते, हमारा सम खत्म हो जाता, लॉस बाय फायर टू परचेजेस। मगर क्योंकि हमने इनका इंश्योरेंस करवा रखा है तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे कि भैया तुम हमें ये पैसे दो, हमने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और अपना लॉस उन पे शिफ्ट कर देंगे, तो टू लॉस बाय फायर। तो यही जो लॉस था हमने इंश्योरेंस कंपनी पे ट्रांसफर कर दिया कि तुम हमें पैसे दो, हमें तुमसे 1 लाख रुपए लेने हैं। अब उन्होंने कितने रुपए दिए, 25,000 रुपए। ये हमें पता चलेगा 2-3 महीनों बाद। तो देखो यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर टाइमलाइन की मैं बात करूं तो ध्यान रखना हमेशा ये दोनों एंट्रीज एक ही दिन बनती हैं, जिस दिन हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये दोनों का टाइमलाइन एक रहेगा, और 2-3 महीने बाद जब हमें चेक मिलेगा इसका, तब एक अलग एंट्री बनेगी। अब कितने का चेक मिल रहा है हमें 2-3 महीने बाद, 25,000 रुपीज का। अब हमें एक्चुअली में लॉस हो गया 75,000 का, 1 लाख लेने थे, 25,000 मिल रहे हैं, तो बाकी क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल में ट्रांसफर होता है इसलिए मेंशन करना जरूरी है। और नीचे क्या लिख देंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी। यानी इंश्योरेंस कंपनी से 1 लाख लेने थे, उन्होंने अल्टीमेटली कितने दिए, 25,000, बाकी का 75,000 नहीं दिया, ये हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। तो ये सेट ऑफ 3 एंट्रीज हैं, जब गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे तो ये 2 एंट्रीज, और जब क्लेम मिलेगा तब ये वाली एंट्री। तो इस तरह से इसका एक पैटर्न है। मगर याद रखना, फिर बोल रहा हूं, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं होते तो हम सिर्फ पहली एंट्री बनाते, बाकी दोनों एंट्रीज तुम्हारी फिर नहीं बनती। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कम दे रखा है बुक्स में, ज्यादा स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, इसलिए सारी रेयर एंट्रीज है तुम्हारी। एक और एग्जांपल,
श्याम बिकेम इंसॉल्वेंट। एक पार्टी है श्याम, मुझे उससे पैसे लेने होंगे, अब पता चला वो तो बैंकरप्ट हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अ फर्स्ट एंड फाइनल कंपेंसेशन ऑफ 75 पैसे इन अ रुपी वॉज रिसीव फ्रॉम हिम, ही ओड मी ₹1000। हमें श्याम से 1000 रुपये लेने थे, हम उसके पास पहुंचे, हमने बोला भैया पैसे दे दो। वो कह रहा है मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 75% दे सकता हूँ। 75 पैसे इन अ रुपी मतलब 75% दे पाएगा सिर्फ वो, बाकी के पैसे हमारे डूब गए। तो एग्री करो, अगर मुझे उससे 1000 रुपये लेने थे और वो सिर्फ 75 पैसे इन अ रुपी दे रहा है, यानी मुझे कितने रुपए दे रहा है वो 750 रुपीज़ दे पा रहा है खाली वो। तो 1000 का 75% निकाल दो, 40 पैसे इन अ रुपी 40%, 30 पैसा इन अ रुपी 30%। तो ये परसेंटेज की बात करेंगे, खाली इतना दे पाएगा। अब एग्री करना, हमें अल्टीमेटली कैश कितना आ रहा है, 750, तो कैश अकाउंट डेबिट हमारा एसेट बढ़ रहा है। कितने रुपए नहीं आ पा रहे, 250, उसको कहते हैं बेड डेप्ट। ये हमारा नुकसान अब एक्चुअली हो गया 250 रुपए का। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होंगे, तो एक्सपेंसेस को हम यहां पे डेबिट कर रहे हैं। दोनों मिला के नीचे क्या लिख दोगे, टू श्याम। तो श्याम से लेना था 1000, दे रहा है 750, बाकी के पैसे मुझे नहीं मिल रहे। उसके तुम्हें वर्ड ध्यान रखना है, फिर से क्या वर्ड लिखना है, बेड डेप्ट। बेड डेप्ट का मतलब क्या होता है, जब डेटर्स तुम्हें पैसा नहीं दे पाते उसको हम क्या बोलते हैं, बेड डेप्ट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड, अगर ये पूरे ही नहीं देता, अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन 2000 इज नॉट रिकवरेबल। मोहन से 2000 रुपए लेने थे, वो तो बोला भैया मैं तो कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, है ही नहीं मेरे पास, पूरा ही बेड डेप्ट हो गया। तो क्या एंट्री बनेगी, बेड डेप्ट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, फिर से बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, पूरे ही नहीं दे रहा तो पूरा बेड डेप्ट दिखा दो। अगर थोड़ा बहुत देते तो हम कैश को भी डेबिट करते हैं। तो ये एंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। एक और, कभी कभार यही बेड डेप्ट का पैसा बाद में रिकवर हो जाता है। क्या एग्जांपल है देखो, रिसीव्ड कैश 250 फॉर अ बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमारा कुछ पैसा डूब गया था, अब वो रिकवर हो गया। तो पुराना पैसा हमें क्योंकि मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, किसी आदमी ने पहले बेड डेप्ट कर दिया था, हमें मिल गया, हमने बोला तेरे पहले के पैसे रह गए तब तो दे दे, उसने दे दिए। तो पुराना डूबा हुआ पैसा हमें मिल रहा है, पुराना बेड डेप्ट का पैसा रिकवर हो रहा है, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि हमें रिकवर हो रहा है इसलिए हम ये वर्ड लिखेंगे। तो ये हमारी इनकम है, इनकम हमारी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये सब बहुत रेयर एंट्रीज के अंदर आती है, सारे के सारे के थोड़े वर्ड्स, जैसे बेड डेप्ट रिकवर तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हें नोट करना पड़ेगा। एक और कंसेप्ट है इस चैप्टर में, कभी कभी हम कोई एसेट पे खर्चा करते हैं परचेज करते हुए, उसकी इंस्टॉलेशन पे, उसके परचेज पे, उसके फ्रेट पर, उसको मंगवाने पर। तो एक पहले कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, जब तक वो एसेट तुम्हारे यूज में आना शुरू नहीं होता तब तक तुम उसमें जो भी एक्सपेंस करोगे ना, वो एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा जाता, उस एसेट का नाम लिखा जाता है। तो अगर तुमने यहाँ पे मशीनरी की वेजेस पे करे उसकी इंस्टॉलेशन के लिए, तो इंस्टॉलेशन से पहले तो यूज शुरू होगा नहीं उसका, तो तुम्हें क्या वर्ड लिखना है, मशीनरी टू कैश, वेजेस टू कैश गलती से बना के मत आ जाना। जब तक तुम्हारा एसेट यूज करने की कंडीशन में नहीं आता, देखो कभी कभी हम मशीनरी मंगवाते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए तब वो यूज होना स्टार्ट होगा। तो उसकी इंस्टॉलेशन में हमने वेजेस दिए, अब तुम गलती से एंट्री क्या बना गया तो पेपर में, वेजेस टू कैश। वेजेस नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, मशीनरी टू कैश। एक और एग्जांपल, हमने कस्टम ड्यूटी पे करी ऑन इंपोर्ट ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी चाइना से मंगवाई है, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी नाम नहीं आएगा, एंट्री में नाम आएगा मशीनरी टू कैश। तो याद रखना, जब भी तुम कोई एसेट परचेज करो, जब तक वो यूज करने की कंडीशन में नहीं आता तो तुम्हें खर्चे का नाम कभी नहीं लिखना। क्या नाम लिखना है, एसेट का नाम। हमने नया लैंड खरीदा, उसकी रजिस्ट्री पे खर्चा किया तो लैंड टू कैश। हमने नया फर्नीचर खरीदा, उसकी कार्टेज पे करा, फर्नीचर टू कैश, एसेट का नाम लिखा जाता है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई एसेट पे खर्चा हो एसेट का नाम लिखना है, खर्चे का नाम नहीं लिखता। हाँ, जब तक वो यूज करने की कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक के लिए। उसके बाद में तुम कोई नॉर्मली खर्चा कर रहे हो, मशीनरी में यूज कर रहा हूं, उसकी कोई रिपेयर करवा रहा हूं बाद में, तो रिपेयर्स टू कैश। इनिशियली जो परचेज करने पे खर्चा होगा उसमें एसेट का नाम लिखा जाएगा। रिसीव्ड कमीशन 5000, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। हमें कमीशन मिल रही है 5000 रुपए की, अगर देखो कैश आ रहा है हमारे पास 5000, मगर इसमें आधा कमीशन का है और आधा एडवांस है, तो आधे के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कमीशन, और आधा जो एडवांस मिल गया उसके लिए लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ऐसा कंसेप्ट क्या है, कमीशन तो हमारी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है जब भी बढ़ेगी तो, और ये एडवांस जो है ये हमारी लायबिलिटी है, हमें किसी ने पैसे पहले दे दिए, हमने अभी उसको काम पूरा करके दिया नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है।
तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए कि देखो इनकम भी क्रेडिट होती है और लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है। एक मेरी आधी इनकम हो गई और आधी मेरी लायबिलिटी है, तो दोनों को कर हम क्रेडिट ही रहे हैं, कैश दोनों में आ रहा है, हमारा डेबिट होगा, एसेट हमारा बढ़ रहा है, मगर आधा इनकम की वजह से, आधा हमारी लायबिलिटी की वजह से। तो ये भी एक कंसेप्ट है एडवांस का। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। पहले इसका मीनिंग क्या है, हमें कहीं से इंटरेस्ट मिलना था, उन्होंने मुझे भी इंटरेस्ट नहीं दिया, मैंने कमा लिया है, मुझे पैसे अब तक हाथ में नहीं आए। अक्रूड इंटरेस्ट, अगर तुम्हें साउंड कर रहा हो, हमारा एसेट है, हमें किसी से पैसे लेने हैं, कमाई हमारी हो गई है, उसने मुझे पैसे नहीं दिए। अच्छा, अगर मुझे पैसे दे देता तो मैं एंट्री में था कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अब वो नहीं दे रहा, तो क्या वर्ड आएगा, ध्यान से देखना, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा एसेट है, तुम्हारा एसेट बढ़ गया, मुझे किसी से पैसे लेने हैं और मेरी कमाई हो चुकी है, इनकम मेरी क्रेडिट होगी। तो ये अक्रूड वर्ड क्यों लिखना है, क्योंकि हमें किसी से पैसे लेने बाकी है। अक्रूड रेंट है, हमें किसी से रेंट लेना बाकी है, तो क्या एंट्री बनेगी, अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो कोई भी इनकम जब अक्रूड होती है, अक्रूड कमीशन है, तो अक्रूड कमीशन टू कमीशन। अक्रूड का मतलब जनरली ये होता है कि हमें किसी से पैसे मिलने वाले हैं, हमें अब तक नहीं मिले, तो हम उसको तो डेबिट करेंगे और नीचे हम इनकम का नाम लिख देंगे। कभी कभी हमारा जो एसेट है वो यूज आता है, जब उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हर एसेट देखो अपनी लाइफ कहीं ना कहीं लूज करता है, तो उसी का वर्ड है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा खर्चा है, मशीनरी यूज हो रही है, डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन। फर्नीचर तुम यूज करे जा रहे हो, डेप्रिसिएशन। तो हर एसेट की लाइफ धीरे धीरे कम होती है, उसी को क्या वर्ड बोला जाता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे और मशीनरी पे लगा रहे हैं, तो मशीनरी भी रिड्यूस हो गई, ये हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा एसेट कम हो रहा है। तो एसेट कम हो रहा है, हम क्या करेंगे, क्रेडिट। जैसे कल को बोलेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लग सकता है। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और एसेट की वैल्यू हमारी कम हो रही है। इसी में एक अमाउंट के साथ में एग्जांपल लेते हैं। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम फॉर 1 मंथ, मशीनरी की वैल्यू 24,000। अब एंट्री तुम्हें पता चल गई, क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अमाउंट कैसे निकालेंगे, 24,000 की मशीनरी है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, हमने यूज सिर्फ 1 महीने की है, तो देखो कैसे करेंगे, 24,000 पे 10% फॉर 1 मंथ, खाली 1 मंथ का चार्ज होगा, कितने रुपए आ गए, 200। एंट्री तुम्हें पता है क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो कभी कभी कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स अटक जाते, सर ये कैलकुलेशन कैसे करनी थी, इसलिए ये शो कर रहा था। नेक्स्ट है तुम्हारी अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो ये कंसेप्ट ज्यादातर तुम्हें 12th में काम आएगा, 11th का कम है ये, तो थोड़ा मीनिंग आगे के बारे में बता रहा हूँ जो तुम 12th में सीखोगे। कभी कभी पार्टनर्स मिलकर जब बिजनेस करते हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो डिफरेंट होती है। किसी ने 5 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, किसी ने सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो क्योंकि किसी की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, किसी की कम है, तो कंपनी उनको उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है कि भैया तुमने इतने रुपए लगाए, तुम्हें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तुमने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, तुम्हें इतना मिलेगा। तो क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो सकता है, इसीलिए एक पार्शियलिटी को हटाने के लिए हम उनको उस पर इंटरेस्ट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ध्यान रखना, ओनर ने कैपिटल लगाई, हम उस पर उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये हमारा होता है एक्सपेंस। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। अब ओनर को कभी कैश नहीं देते, उसने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, कैपिटल वो बढ़ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पीछे रीजन क्या, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी इससे, तो टू कैपिटल। तो याद रख, यहां पे गलती से कैश मत लिख देना, ओनर को कभी कैश नहीं दिया जाता, ओनर की कैपिटल इससे बढ़ जाती है। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारी कैपिटल बढ़ रही है, तो ये इसका रीजन है। तो ये क्यों डेबिट हुआ, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और यहां पे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। कल को हम ओनर को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओनर को कभी कैश में सैलरी नहीं दी जाती। हाँ, उसे चाहिए भाग में उसको विड्रॉ कर सकता है, ड्रॉइंग्स टू कैश वाली एंट्री बना सकता है। मैं पहली एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कोई भी चीज जब ओनर को दी जाती है तो कैपिटल बढ़ेगी, हमारा कैश अलग से नहीं जाएगा। इसी का उल्टा, ओनर ने ड्रॉइंग्स करी, अब वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। ड्रॉइंग्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, जो ओनर पर्सनली यूज के लिए पैसा निकालता है, तो ओनर ने पैसे निकाल लिए, अब वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये हमारी इनकम है। तो इनकम है, तो ये क्या हो जाएगी, पहले क्रेडिट, इसको नीचे लिख देना, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो ओनर जब ड्रॉइंग्स करता है, जैसे 2 पार्टनर्स हैं, एक ने 1 लाख रुपए निकाले, दूसरे ने 40,000 रुपए निकाले, तो एक ने ज्यादा निकाले वो ज्यादा इंटरेस्ट देगा, एक ने कम निकाले वो कम इंटरेस्ट देगा। तो 11th से ज्यादा ये 12th के कंसेप्ट से मैं कहीं ना कहीं एंट्रीज में इस साल पूछते हैं, तो तुम्हें खाली ये ध्यान रखना है कि कौन सी इनकम है, कौन सा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारी इनकम है, इसलिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, हमें मिल रहा है।
अब ओनर दे रहा है, डेबिट हम किसको करेंगे, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो हम क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ऊपर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ऊपर ड्रॉइंग्स आ जाएगा, नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करने के पीछे रीजन क्या, हमारी जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो रही है। तुम उसकी जगह कैपिटल भी लिख सकते हो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या फिर ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये ध्यान रखना, काफी रेयर एंट्रीज में से ये भी आती है। एक और एंट्री तुम्हारी रीपेड बैंक लोन, हमने बैंक लोन पे कर दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, टोटल 35,000 दिया है, इसमें 3,000 का इंटरेस्ट भी है। अब बैंक लोन पे करेंगे, डेबिट होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। 35,000 में से 3,000 का इंटरेस्ट है, यानी एक्चुअल लोन कितने का रीपे कर रहे हैं हम, 32,000 का। 3,000 का हम इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, दोनों मिला के कितने रुपए जा रहे हैं हमारे, 35,000। तो बैंक लोन 32 आएगा, इसको माइनस करके इंटरेस्ट गया 3,000 का, ये हमारा एक्सपेंस है, दोनों मिला के हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। तो होपफुली ये तो भी तुम्हें एंट्रीज बनाने का इस तरह से रूल पता चल गया होगा। आज की लास्ट एंट्री, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक एंड सेल्फ। ओनर ने कुछ स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया और पर्सनल का भी इंश्योरेंस करवाया। तो जो गुड्स के लिए कराएगा वो तो बिजनेस का खर्चा, उसके लिए इंश्योरेंस वर्ड ही यूज होगा। जो सेल्फ के लिए करवाएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। तो एंट्री बनेगी इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर गुड्स, इसके लिए सेल्फ के लिए क्या वर्ड आएगा, ड्रॉइंग्स। दोनों मिला के क्या आ जाएगा नीचे, कैश। चेक से पे करोगे तो बैंक लिख देना। तो ये कुछ रेयर एंट्रीज में से था। होपफुली काफी हेल्पफुल वीडियो तुम्हारे लिए। इन सब के नोट्स प्रॉपर्ली बना लो, पेपर के पहले तुम्हें कोई सम करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं को एक बार रीड करके चले जाओगे, सारी की सारी एंट्रीज तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।